जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कनवाडिया सहज आयुर्वेद विश्लेषण से आपका स्वागत करता हूँ और सीधे टॉपिक पर ही आते हैं। एक्स्ट्रा वीडियो में बात खींचने का कोई फायदा नहीं है। और लास्ट टाइम मेरे पास में कॉल आई थी काफी जूनियर्स वगैरह की या साथ वाले जो भी मेरे चिकित्सक है कि केस हिस्ट्री को यदि इनिशियल लेवल के ऊपर अपने देखें तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। अब एक्सपर्टाइज होने के अंदर टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब क्लिनिक अपन ने कर लिया है, अब अपने को पेशेंट देखना शुरू करना है, तो शॉर्ट के अंदर जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। जैसे यदि अपने शास्त्र की बात करें तो संहिताओं के अंदर तो दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, इन सभी का विवरण दिया है। जैसे अभी सामने आपको दिख रहा होगा दशविध परीक्षा के अंतर्गत जैसे अपने बताया हुआ प्रकृति, विकृति, सार, संघनन, साथ में आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, इन सभी का आपने देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ कि भाई आगे मैं क्या देखता हूँ, तो सबसे पहली चीज केस हिस्ट्री लेने के अंतर्गत मैं पेशेंट से पूछता हूँ मुख्य लक्षण क्या है। मुख्य लक्षण के अंतर्गत जैसे मान लो अब पेशेंट आया मेरे पास में कि भाई उसके जोड़ों में दर्द की समस्या है, जॉइंट पेन, तो मैंने चीफ ऑब्जर्वेशन के अंदर लिख दिया जॉइंट पेन। जॉइंट पेन लिख के पेशेंट से फिर ये भी पूछते हैं कि उसकी समयावधि कितनी, कितने टाइम से दुख रहा है। पेशेंट कहता है जी बहुत टाइम से दुख रहा है। तो उसको कहता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर आप एक डाटा बताओ, साल भर से, 6 महीने से, 2 महीने से। तो सात के अंदर मान लो 2 साल बोलता है वो। आप प्रेस्क्रिप्शन लेटर के अंतर्गत इंग्लिश में, हिंदी में या जो आपको भाषा सहज लगती है आप उसमें लिख सकते हो। उसमें कोई शंका शर्म की बात नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, पेशेंट का कही हुई बात अपने तक वैसे की वैसे पहुंचे। इसी चीज को मैं और थोड़ा सा बताऊं आगे कि पेशेंट को भी मैं यही बोलता हूँ कि जो समस्या है उसको उसी रूप में बताओ। उसको कोई बीमारी का नाम लेने में आप मेरे को समझाने की कोशिश करो या इसके कारण वो हो गई। जैसे पेशेंट आगे कहता है कि डॉक्टर साहब एलर्जी की समस्या है। अब एलर्जी के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है वो छोड़ो, मैं पेशेंट को पूछता हूँ एलर्जी में क्या है। छींकें आती है, नाक बहती है, या स्किन की एलर्जी है, कोई खारिश आ जाती है ठंडा पानी के संपर्क में या गर्म के संपर्क में, या सांस की समस्या है, सांस फूलने लग जाती है, चोक होने लग जाती है। तो जो समस्या जिसकी है, जिस प्रकार से उसी प्रकार में उसको बोलने की कहता हूं मैं। और ये लाइन मैं एक पेशेंट को भी 3 से 4 बार बोलनी पड़ती है मेरे को, नए पेशेंट में। तो पहली चीज यही है कि मुख्य वेदना उसकी सबसे मेन जो समस्या आ रही है वो। और साथ में अपने एक ये चीज और है कि अपने मोस्टली क्या होता है कि कई बार अपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देख के सीधा का सीधा अपने उसको आगे ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया या अपने गाइडलाइन देनी शुरू कर दी। वो भी थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्ट से अगर ठीक होना होता तो वो अभी तक हो चुका होता, अपने पास में आता ही नहीं। तो रिपोर्ट अपने लास्ट में हेल्प के लिए देख सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट नहीं देखने से सही नहीं रहता है। दूसरी, मेन सिम्टम के अलावा उसके एसोसिएट सिम्टम क्या आ रहे हैं। जैसे पेशेंट से मैं पूछता हूँ पेट में जलन हो रही है या नहीं हो रही है, गले में जलन हो रही है या नहीं हो रही है, जलन के साथ में खाना खाया हुआ गले में वापस तो नहीं आता, फूड रिफ्लक्सेस जिसको कह सकते हैं, या बिना जलन के भी फूड रिफ्लक्सेस। इन तीनों कंडीशन में अलग अलग हो जाएगी दवा। और पेट में जलन का तो एक ये है कि एसिडिटी वर्ड से भी कंफ्यूजन आ जाता है। बहुत बार पेशेंट मेरे पास में आया हुआ है जिसमें वो कहता है एसिडिटी हो रखी है डॉक्टर साहब। बाद में और डिटेल में पूछा तो पता चला कि वो भाई खाना खाते ही उसको फ्रेश होना पड़ता है, या केवल फूड रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, वो उसको भी एसिडिटी काउंट कर रहा है। तो ये पेशेंट को समझाना पड़ता है। और आज के टाइम के अंदर जो मेरा अनुभव रहा है, निराम पेशेंट तो बहुत ही रेयर आता है। सारे के सारे साम पेशेंट है, क्योंकि खाने के अंदर अपने सारे के सारे कोई विषैले पदार्थ आ रहे हैं, पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल ऐसी है। तो आम चाहे वो दूषित चाहे गर्विश हो, दोनों के किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। पहले की कोई डिजीज का अंश रह गया व्याधि अपकर्षण के कारण। तो
एसिडिटी, नॉन एसिडिटी का मैं मुख्य पेशेंट देखता हूँ कि अम्लपित्त है या नहीं है, तो उष्ण और शीत वीर्य के अनुसार मेडिसिन मेरी चेंज हो जाती है। बाकी स्टार्टिंग तो मैं निराम करने के अंदर ही करता हूँ। जैसे अदर एसोसिएट सिम्टम पूछ सकते हैं कि क्रैम्प्स आते हैं या नहीं आते हैं, हाथ पैरों में बांटे आना, या अक्सर सिर दर्द की समस्या, या कोई मुंह में छाले, या पैर के तलवों में जलन हो गई, एक स्टिफनेस, और विशेष रूप से यदि आम की अवस्था जीर्ण हो जाती है तो उसके अंदर स्टिफनेस भी आ जाती है। और अ, नए के अंदर जरूरी नहीं आए, नहीं आए, स्टिफनेस के अंदर दोनों टाइप से आएगी। जकड़ाहट, पेशेंट को बताना है कि जकड़ाहट अलग चीज है, दर्द अलग चीज है। सुबह सुबह सो के उठा, पूरी शरीर जकड़ा हुआ है, फिर थोड़ा सा हिलना डुलना धक्के से शुरू किया, या कोई धूप वगैरह के अंदर गया तो सही हुआ। इवन दोपहर को भी, जैसे अगर वो थोड़ी सी देर कहीं बैठ गया दोपहर को, शाम को, तो तुरंत उससे खड़ा ही नहीं होया गया, बॉडी जकड़ाहट आ गई, तो मॉर्निंग स्टिफनेस भी हो सकती है, या आफ्टर रेस्ट स्टिफनेस भी हो सकती है। और इसके साथ के अंदर जैसे मेडिकल हिस्ट्री एक विशेष रूप से पूछता हूँ। मान लो पेशेंट ने कहा था कि 4 साल से घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो मैं बीमारी से पहले की और पूछता हूँ, उससे पहले तो कोई और बीमारी नहीं आई। जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर मैंने अक्सर देखा हुआ है कि आम बात की कंडीशन में पहले कोई बीमारी आई हो, या किसी के डाइजेशन की समस्या होती है, उससे पहले मैं पूछता हूँ नॉर्मली, पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड, या कोई और बीमारी तो नहीं रही जिसके कारण काफी कुछ बाकी रह गया शरीर में, जो पूरे तरीके से उसका संप्राप्ति विघटन नहीं हुआ, और वो आगे अन्य औषध, अन्य अन्य जो व्याधियां हैं उनके निदान का कारण बन रहा है। निदानार्थक रोग भी कह सकते हैं जिसको। और इसके अलावा कोई अगर ऐसी बीमारी भी है जो समस्या है, बीमारी कह लो या समस्या, कि जो बारी बारी होती रहती है, हर 2 महीने में आ गई, या कभी सीजनल चेंज हुआ, या ऐसे आ गई कंटिन्यू ना रह के, उसकी भी कोई जानकारी लेता हूँ। कईयों के नज़ले जैसी समस्या आ जाती है, खांसी जुकाम छींक हर महीने में, हर 2 महीने में आ जाती है, कईयों की एसिडिटी की आ जाती है, कईयों के मोशन कभी क्लियर हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट से पूछना चाहिए, या कोई हाइपरटेंशन है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड की कोई मेडिसिन चलती है, या रैंडम कभी कंडीशन हो जाती है, तो वो एक क्लेद की स्टेट भी बताता है कि शरीर में क्या अवस्था चल रही है। इसके अलावा और ये भी पूछते हैं कि पहले कभी कोई सर्जरी हुई है, चाहे गाल ब्लडर हो, या हिस्टेरेक्टोमी हुई हो, यूट्रस रिमूव करवाया हो। वो भी चीजें लगभग ये बताता है कि शरीर में पहले में इतनी ज्यादा मात्रा में क्लेद की अवस्था हो गई, या कफज गुण बढ़ गए जिसके कारण गाल ब्लडर भी निकालना पड़ा, या बार बार उसके पथरी हो रही है, उसके कारण उसने ऑपरेशन करवाए हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री में 3-4 पॉइंट जरूर पूछने चाहिए। इसके अलावा आगे की बात करें तो पर्सनल हिस्ट्री के अंतर्गत जैसे पेशेंट को भूख कैसी है, एक खाना खाना और भूख लगना दोनों अलग चीजें हैं। इच्छा होती है क्या खाने की, पेशेंट से मैं ये पूछता हूँ, पेशेंट कहता है नहीं जी मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, तो 2 रोटी से मतलब नहीं है। भैया आपको खाने की इच्छा होती है, फिर आप भले ही 1 खाओ, भले 4 खाओ। तो इसमें अगर ठीक बताता है तो नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, कम ज्यादा तो वो देख लेते हैं। स्लीप है जैसे पेशेंट, तो उसकी क्या कंडीशन आ रही है, नींद एकदम प्रॉपर है, साउंड स्लीप नहीं आती है, या एनी टाइम नींद आती रहती है। यूरिन, बाउल, सॉरी, बाउल के अंदर भाई उसके मोशन कैसे क्लियर हो जाते हैं, हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन है, या पेशेंट कहता है एक बार में क्लियर नहीं होता, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, या इरेगुलर है, कभी कब्ज हो गई, कभी दस्त हो गई, या एक कंडीशन और होती है कि कुछ भी खाए, खाना खाते फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये भी कंडीशन आती है इसके अंदर। ब्लैडर में यानी यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या, कि बार बार पेशाब लगता हो, रात को उठना पड़ता हो, या अक्सर थोड़ा सा कम आता है, या जलन के साथ में आता है, या कई कंडीशन में होता है कि कंट्रोल नहीं होता। अगर मूत्र त्याग की इच्छा हो रही है तो इवन पर्सन टॉयलेट तक भी, शौचालय तक भी नहीं पहुंच पाए, ऐसी भी कंडीशन होती है, तो वो आगे मेंशन करते हैं। इसके अलावा यदि महिला रोगी है तो उसमें पीरियड की हिस्ट्री भी, गिनती की 3-4 बातें पूछनी होती है
कि रेगुलर है, टाइम टू टाइम आती है, प्लस माइनस 5 दिन चल जाएगा। बाकी रेगुलर है, 3 से 5 दिन का वो रुकना होता है। उसमें भाई बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या बिल्कुल माइल्ड स्पॉटिंग हो रही है, या उससे पहले बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, उस टाइम में जी घबराना, सिर दर्द होना, ये कंडीशन। तो रेगुलर और नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई इश्यू है तो इसके सामने वो शॉर्ट के अंदर मैं अपने हिसाब से मेंशन कर लेता हूँ। और इसके अलावा डेली रूटीन पेशेंट का चेक करता हूँ। डेली रूटीन के अंदर कि भाई पेशेंट को दही, परांठा, अचार, ये चीजें डेली रूटीन में खाने की आदत में तो नहीं है, और उसके उठने का और सोने का समय कैसा है, उसके भाई खाना खाने का, लंच का, डिनर की टाइमिंग कैसे है, भाई कैसा तो नहीं कभी तो सुबह 8 बजे खाना खा लिया, कभी दोपहर को 1 बजे खाना खा रहा है। तो ये चीजें मैं एक अक्सर बात बोला करता हूँ, भोजन की मात्रा, भोजन का समय और ऋतु अनुसार भोजन। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों का ध्यान रखता है तो भी 50% से ज्यादा समस्याओं से बच सकता है। दूसरा, अगर वो लेट उठता है तो अनचाहे में भी वेग निर्धारण हो गया। अगर वो सुबह जल्दी उठता है तो अपने आप ही उसके विबंध की समस्या खत्म हो जाती है, हल्की से सपोर्ट से ही। क्योंकि जो प्रवृत्ति है अपनी वो दोष के अनुसार चलती है। जैसे बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त वात का अंतिम काल होता है, और उसके अंदर स्वतः प्रवृत्ति से ही अपना मल त्याग हो जाता है। अब उठता ही बंदा 9 बजे है तो वो, चाहे उसने कोशिश नहीं करी हो, लेकिन वेग निर्धारण हो गया। तो अगला पॉइंट भी मेरा वही है कि होल्डिंग अर्ज ऑफ एनी वेग। और बेसिकली 3 प्रोफेशन के अंदर ये मैंने ज्यादा देखा है। जैसे हाउसवाइफ काम में लगी हुई है, पहले ये काम निपटा लूं, बाद में फ्रेश होके आएंगे, चाहे वो यूरिन रिगार्डिंग हो चाहे स्टूल रिगार्डिंग। और एक मैंने सबसे ज्यादा देखा टेलर के अंदर, दर्जी के अंदर। और एक देखा जो कंप्यूटर के ऊपर स्टॉक मार्केट या आदि जो काम करते हैं, जिसमें कंटिन्यू आंखें गड़ा के बैठना पड़ता है। तो इस कंडीशन भी होता है एक फिजिकल एक्टिविटी, कि भाई पैदल चलने का होता ही नहीं है, सारे दिन मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते फिरते रहना है। तो एक तरीके से जो जितना कम घूमता है ना, अपने उसको ये भी मान सकते हैं कि अ, उतना ही वो ग्राम्य है, आयुर्वेदिक टर्म में ही बोले तो। रोगों की उत्पत्ति क्या है कि ग्राम्य जीवन से शुरू हुई मानी थी ना। पहले तो व्यक्ति घूमता रहता था मनुष्य, तो जब उसकी जो चीज की इच्छा हुई वो कर लेता। जब फिर एक जगह अपने रुक गए, वहां से व्याधियों का उद्भव शुरू हुआ सारा का सारा। तो वही प्रकृति अपने अंदर भी आती है। अपने फिजिकल एक्टिविटी कम से कम है तो अपने अंदर जो सांद्र सांद्र गुण है, जो ये ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर। एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, मान लो किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, या जो उसका ऑफिस वर्क प्लेस है उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो मानसिक जो रोग होते हैं वो भी आम का कारण बनते हैं। आप इसमें चरक विमान स्थान में अल्सर की सूचिका के अंदर देख सकते हैं, द्वितीय अध्याय के अंदर भी। और एक मेरा कुछ विशेष अनुभव रहा है, जैसे मान लो तीनों प्रकार के दोष है, उन सब के कोई ना कोई मिक्स से लक्षण आ गए, मतलब सन्निपातिक सा लक्षण आ रहा है, तो एक ही रोगी में मिल रहे हैं ना। तो फिर मैं रोगी में विशेष रूप से पूछता हूँ कि भाई कोई ऐसी बात है क्या जो दिमाग के अंदर लेके बैठे हुए हो। और अभी तक तो सभी चीजों के अंदर पॉजिटिव आई है कि जो किसी से शेयर भी नहीं कर रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अपने मेडिसिन तो परफेक्ट दे रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अपन ने मानस जो हिस्सा है उसको अपन ने साइड में रख दिया। और इसके साथ ही यदि कोई अपने ऋतु का या ऋतु संधि हो तो उसका विशेष ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माने कि दिसंबर का टाइम चल रहा है और पेशेंट कह रहा है कि जी भूख नहीं लग रही है मेरे को, और कुछ खाता हूँ गले में वापस आ रहा है मेरे, जलन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अ, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि उसके फैटी लिवर हो। क्यों? क्योंकि पित्त प्रकुपण का काल है, कफ संचय का भी साथ में चल रहा है। तो पित्त वाले स्थान में कफ का संचय, और आप चेक करवा के दे सकते हैं यूएसजी, अगर करवाना चाहें तो उसके फैटी लीवर निकल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अपने ऋतु संधि का या ऋतु का भी ध्यान दें। वर्षा ऋतु चल रही है तो वात दोष का प्रकोपन है वो हो सकता है, तो वो चीज अपने
याद नहीं रहती है तो टेबल के ऊपर निकाल के रख सकते हैं। बाकी छोटी सी चीज है, कब दोष का प्रकोप है, कब प्रसर है, कब प्रशम है, स्वभाव से भी होता है जो। और कुछ फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार के अंदर कोई चीज की पहले से समस्या रही है, बीमारी रिगार्डिंग, तो उसका जरूर पूछना चाहिए। और आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, पथ्य पथ्य जरूर बताएं। पथ्य पथ्य बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मेडिसिन के बराबर या उससे ज्यादा काम पथ्य पथ्य करेगा। आप मेडिसिन चाहे चुटकी के हिसाब से देंगे तो भी पेशेंट घंटे के हिसाब से ठीक होगा। ये कहना गलत है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने केस हिस्ट्री के अंतर्गत अपने देख सकते हैं। तो मोटा मोटा यही कहूंगा कि एक बार ये सारी चीजें देख के पेशेंट का, उसके बाद में आप यदि अपने दिमाग में एक उसके संप्राप्ति का चित्र बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। फिर यदि अन्य ऑप्शन है, आप धीरे धीरे उसमें पारंगत होते हैं, तो चाहे उसकी नख परीक्षा करनी है, जीवा भाई उसकी मलावरत है या कोई विशेष लक्षण दे रही है, त्वचा का कैसा है, वो साथ में लेटर ऑन आप धीरे धीरे पेशेंट सिखाता जाएगा। और जो शास्त्र है वो भी सिखाते हैं, जो आपके गुरु हैं वो भी सिखाते हैं। और यदि सारी की सारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप बेशक इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली वीडियोस है वो जल्दी मिलते रहें आपको। और अगला वीडियो जैसे अमल पित्त के ऊपर लगभग लगभग रेडी है, वो देखते हैं कब मेरे को टाइम मिलता है, जो उसको अपने आगे डिटेल में कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।